हाय दोस्तों। तो मेरा आज नीट पीजी प्रिपरेशन का डे 5 है और हर दिन की तरह आज मैं सुबह जल्दी उठ ही गई थी 5:30-6 बजे तक। और मेरी आदत है कि मैं रोज़ बेडशीट चेंज करती हूँ सुबह उठ के, तभी मेरा ऐसे ऐसे पढ़ने वाला माहौल बनता है। फिर मेरा मेडिटेशन तो कंपलसरी मैं डेली करती हूँ ताकि दिमाग इधर उधर भटके ना। और ये चाय तो भाई बूस्टर डोज है, इसके बिना तो कुछ स्टार्ट ही ना हो सकता है। फिर ईएनटी मेरा ख़त्म हो चुका था, तो मैं हर 1 घंटे का सेशन लगाती हूँ, उसमें ईएनटी, ऑफसेट और पीडीआर रिवाइज़ करती हूँ। डेली तुमको ऊपर-ऊपर से देखना पड़ेगा, नहीं तो हवा में उड़ जाएगा सारा। तो जो सब्जेक्ट खत्म होते जा रहे हैं उसको एक बार देख लो। मैं तो यूँ ही करती हूँ कि सुबह उठ के 1 घंटे का टाइमर लगा के ऑप्थेल भी देख लेती हूँ एक बार, ऊपर-ऊपर से ईएनटी भी देख लेती हूँ और पीडिया थोड़ा बहुत। अगले दिन जो बच गया उसको ज़्यादा कर लो, जैसे पीडिया बच जाता है तो दूसरे दिन पीडिया पूरा पढ़ लो। ईएनटी तो ऐसे याद भी रहता है और भूला नहीं जाता है। फिर मैंने ईएनटी, ऑप्थेल और पीडिया पढ़ने के बाद में मेरी एनाटमी अभी चल रही है, तो एनाटमी पढ़ना मैंने स्टार्ट किया है अभी-अभी। कुछ टॉपिक तो हो गए, जैसे अपर लिम्ब मैंने कर लिया है, अभी लोअर लिम्ब चल रहा है मेरा। उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया और फिर से मैं स्टार्ट हो गई। मैंने आज डिसाइड किया था कि मेरा लोअर लिम्ब कंप्लीट हो जाए और फिर बाद में शाम को थोड़े बहुत कुछ टॉपिक बचे थे ऑप्थेल के, वो भी कवर करने थे। तो मैं बस एक बार पढ़ लेती हूँ और फिर रिवाइज़ करती हूँ ताकि कितना याद है कितना नहीं है। तो मैं शाम को बैठ के यही करती हूँ कि सारा जितना दिन भर पढ़ा वो रिवाइज़ करती हूँ, टाइमर लगा लेती हूँ और बिना देखे लिखे जाती हूँ कि क्या-क्या आज पढ़ा। तो उसमें याद आएगा तुमको कि कुछ चीज़ भूल गए हो तुम, तो वो नोट कर लो कि हाँ, ये भूल रहे और यहाँ मिस्टेक हो रही, ये चीज़ याद नहीं है, तो वहाँ पता चलेगा। बार-बार रिवीजन करते जाओ, तुमको समझ ही नहीं आएगा कि क्या याद हुआ, क्या नहीं हुआ, सब एक जैसा लगेगा। इसलिए तुम पेन कॉपी ले लो और बिना देखे पूरा रिवाइज़ करो, तो तब समझ आएगा कि क्या चीज़ याद नहीं हो रही है। ऐसे तो पढ़ते हैं तो सब याद आ जाता है, पर जब लिखते हैं तब सारी चीज़ें याद नहीं आती। पूरा नहीं लिखना है, बस ऊपर-ऊपर से लिखना है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, ऊपर-ऊपर से ही लिखती हूँ। फिर मेरा आज का अगर लोअर लिम्ब ख़त्म हो जाएगा तो कल से मैं थोरैक्स और एब्डोमेन स्टार्ट कर दी हूँ। और साथ में मेरा मेडिसिन भी चल रहा है, क्योंकि एक हेवी सब्जेक्ट ले रहे हो तो एक ऐसा सब्जेक्ट लो जो तुमको पसंद आए। मुझे एनाटमी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसके साथ में मेडिसिन पढ़ रही हूँ ताकि लोड कम हो जाए। मेडिसिन बहुत सारा है, बहुत बड़ा है, तो कवर नहीं होता है। तो 2 सब्जेक्ट लेके चलना है, छोटे-छोटे हो तो 3 सब्जेक्ट ले सकते हो। जैसे मैंने ईएनटी, ऑप्थेल और पीडिया तीनों साथ में निपटा दिया था और अभी फिजियो, पैथो और फार्मा तीनों करने हैं। ठीक है, तो मेरा ये सेशन ख़त्म हो गया था। मैंने थोड़ा इसके बाद मैं थोड़े गाने सुनना पसंद करती हूँ, माइंड रिफ्रेश हो जाता है उसके बाद। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर से ऑप्शनल के कुछ टॉपिक बचे थे मेरे, वो मैंने उठा लिया था और वो कवर करने के बाद में मैं बैठ गई रिवीजन करने शाम के टाइम पे खाना खाने के बाद, कि चलो थोड़ा लिख के देखते ही। और अपर लिप मेरा ख़त्म हो चुका था, तो मैंने पूरा अपर लिप रिवाइज़ किया और लोअर लिप भी ख़त्म ही हो चुका है। थोड़ा बहुत 1-2 टॉपिक बचे थे, तो मैं रात में कर लूँगी और लोअर लिप में मेरा यहीं ख़त्म होता है। और साथ में मैंने एएनटी भी रिवाइज़ कर लिया, चलो कि थोड़ा कितना पढ़ा है। मुझे जो सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं उनको रिवाइज़ करने में मज़ा आता है कि चलो बिना देखे लिखते हैं पूरा की पूरा सिलेबस। 1 घंटे का टाइमर लगा लो, 1.5 घंटे का टाइमर लगा लो और इतने में पूरा सिलेबस तुम कवर करो। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।